बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद रऊफ। आज हम फिजिक्स 10th क्लास का जो दूसरा यूनिट है साउंड्स, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level of this intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibel? तो आइए इसका डाटा लिखते हैं पहले। अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी गई, पहले इंटेंसिटी आई की वैल्यू वो हमारे पास है 3 × 10⁻⁻⁶, आगे इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू जो हम अपने पास से लिखेंगे वो हमारे पास है मध्यम तरीन जो आवाज़ होती है, ये काबिल समात आवाज़, उसकी जो इंटेंसिटी उसको हम आई नॉट से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी और आपके ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगी। अब इसके अंदर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो पहली है डेसिबल लेवल फॉर इंटेंसिटी, यानी साउंड लेवल जिसको हम एस एल से ज़ाहिर करते हैं, वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और दूसरी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है इंटेंसिटी की, और उसके अगेंस्ट जो हमें साउंड लेवल यानी एस एल की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 100 डेसीबल। ये वैल्यू हमें दी गई है और उसके अगेंस्ट जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो आई यानी इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी दो सवालों के जवाब इसके अंदर हमने फाइंड करने हैं। तो साउंड लेवल का जो फार्मूला है जो आप लोगों का क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो हमारे पास एस एल इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, यानी ये आपका फार्मूला इधर 2-3 प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। 10 log ऑफ आई की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁶, और नीचे आई नॉट की वैल्यू है 10⁻12। तो यह आएगा 10 log ऑफ 3, ये 10⁻⁻⁻ ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, 10⁻⁻⁶ प्लस 12 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 log ऑफ 3, आगे 10⁻⁻6 रह जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे log का फार्मूला अप्लाई करते हैं, या मैथ में log का फार्मूला पढ़ेंगे। तो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10 पावर 6। अब आगे 10 log ऑफ 3 को एक दफ़ा फिर इस तरह लिख लें आप लोग। ये जो पावर होती है ये log शुरू में आ जाती है, 6 log ऑफ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। log ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0.4771 प्लस 6 log ऑफ 10 की वैल्यू 1। तो इनको आप लोग ऐड कर लें तो तकरीबन जाता है 6.48 आ जाएगा आप लोगों का। राउंड ऑफ कर लेते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 64.8 डेसीबल आप लोगों का आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। ये अब इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं और दोबारा हम वही साउंड लेवल का फार्मूला लिखते हैं। एस एल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब इसके अंदर जो साउंड लेवल की वैल्यू में दी गई वो 100 डेसीबल है, तो वो हम पुट करते हैं और आगे 10 log ऑफ आई नॉट किस तरह लिख लेते हैं, log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब ये जो अगले स्टेप में जो आपका 10 है ये नीचे जाकर 100 पे डिवाइड हो जाएगा। 100/10 इज इक्वल टू log ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो ये कट जाएगा तो 10 इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ आई ओवर आई नॉट। इसके बाद दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं, ये टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे तो 10 का जो एंटी लॉग होता है वो 10 की ताकत 10 बन जाएगा और इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा तो आई ओवर आई नॉट रह जाएगा आप लोगों का।
तो अब आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आई नॉट दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी आप लोगों की 10 की ताकत 10 और मल्टीप्लाई बाई आई नाट। अब जहाँ पे हम आई नाट की वैल्यू पुट करते हैं, आई नाट की वैल्यू है 10 की ताकत -12। तो एक ही बेस लेकर ताकतें ऊपर से आप लोगों की जमा हो जाएंगी। तो 10 की ताकत 10 -12 आ जाएगा। तो 10 की ताकत -2 रह जाएगा। नहीं, 10 में से -12 निकालें तो ये -2 बचता है आप लोगों का। तो अगले स्टेप में इसको पॉजिटिव को नीचे ले आएँ, 10 की ताकत 2 ये 100 हो जाएगा। तो तकरीबन जब डिवाइड करें तो 0.01 यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये आई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आगे दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ एट अनारकलिप्स आर लोअर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो इसका ये पहले डाटा लिखते हैं। तो इसके अंदर जो हमें साउंड लेवल दिया गया है वो है 80 डेसिबल, और इसके अंदर भी हम वो आई नाट की वैल्यू अपने पास लिख लेंगे 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है, यानी आई की वैल्यू। तो साउंड लेवल का जो फार्मूला एस एल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नाट। एस एल की वैल्यू पुट करते हैं। एस एल की वैल्यू हमारे पास है 80 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 log ऑफ आई ओवर आई नाट। तो अगले स्टेप में 10 नीचे का डिवाइड हो जाएगा। 80/10 इज इक्वल टू log ऑफ आई ओवर आई नाट। ये 0 0 से कैंसिल कर लें तो 80 इज इक्वल टू आ जाएगा log आई ओवर आई नाट। अब इसके बाद दोबारा वही टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इन दो तरफ हम एंटी लॉगरिथम लेते हैं। तो 8 का जो हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 10 की पावर 8 बन जाएगा। और इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा तो आई ओवर आई नाट रह जाएगा। ये जब हम एंटी लॉग लेते हैं ना 8 का, तो ये 8 का एंटी लॉग लें तो ये असल में बनता है आपकी 10 की ताकत 8 बन जाएगा। तो दोबारा इसका लॉग लें, यानी तो log ऑफ 10 रेज टू पावर 8। अब 8 जो है वो शुरू में आ जाते हैं, और log ऑफ 10 की वैल्यू हमारे एक दफ़ा लिख दो log ऑफ 10। अब log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई दोबारा वही 8 आ जाता है। यानी 8 का हम एंटी लॉग लें तो 10 की ताकत 8 हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई नाट दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, यानी 10 की ताकत 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आई नाट से। आगे आई नाट की वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास 10 की ताकत -12। तो ताकतें जमा हो जाएंगी, एक ही बेस 10 लिखते हैं और 8 -12। तो 10 की ताकत -4 और 7 आई का जो यूनिट होता है इंटेंसिटी का, वाट पर मीटर स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड इफ द वेव लेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज दिस फ्रिक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द वुमन ईयर। तो इसका डाटा पहले लिखते हैं। जो हमें डाटा दिया गया सबसे पहले वो हमारे पास है स्पीड ऑफ वी की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड, और दूसरे जो वेव लेंथ ऑफ नोट वो हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 100 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। और इसके अंदर हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और यहाँ से एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी, लैम्डा नीचे v के नीचे चला जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, v की वैल्यू हमारे पास है 330 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 330 और नीचे से इशारिया ख़त्म करके ऊपर हम 100 लिख सकते हैं। इसका अगर मुसार करें 330 को 5 पे डिवाइड करें
तो तकरीबन ये हमारे पास आता है 66 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आप लोगों को आ जाएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो 6.6 10⁻³ बन जाएगा। साथ उसका फ्रिक्वेंसी का यूनिट लिख दें हर्ट्ज़। और दूसरा जो आंसर देने दिस फ्रिक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज, तो उसका आंसर आज क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जो है 20,000 से कम बनती है, तो इसका आप लोगों ने जवाब लिखना है यस फ्रिक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज, यानी जो फ्रिक्वेंसी दी गई है उमन जो इंसानी कान उसकी रेंज में तो उसको वो सुन सकता है। तो ये आप लोग जवाब लिखना है यस फ्रिक्वेंसी इज इन ऑडिबल रेंज। आगे चौथे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी गई हैं वो हमारे पास है 72, और जो टाइम है यानी इन 1 मिनट, तो टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 मिनट को सेकंड्स में आप कन्वर्ट कर लें तो ये बनते हैं आपका 60 सेकंड्स। और इसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स यानी टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला एफ इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यानी नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाई टाइम, यानी जितना टाइम लगता है। तो नंबर ऑफ बीट्स की वैल्यू 72 और टाइम जो है 60 सेकंड है, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा तकरीबन आप लोगों का 1.2 आवर्स, साथ फ्रिक्वेंसी का यूनिट। अगर टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/f की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया है 1.2 को डिवाइड कर लें तो तकरीबन ये बन जाता है हमारे पास। इसको डिवाइड करें तो ये 0.83 सेकंड आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोगों का ये फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आगे पांचवें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए मेरीन सर्वे शिप सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर, द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। यानी इसके अंदर हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है, कितने वो समुद्र के नीचे कितनी जगह वो हमें हमारी इको की आवाज़ जाती है। तो इसके अंदर आइए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। अब इसके अंदर फॉर इको जो है वो जो आपका टाइम होगा वो आने और जाने का होगा, तो वो 2t इज इक्वल टू आपको लोगों का आ जाएगा, क्योंकि हमने एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो 1.5 और टी की वैल्यू हमारे पास है 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 1.5/2 आ जाएगा। और दूसरा इसके अंदर जो स्पीड दी गई है v की वैल्यू वो हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकंड। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कितनी डिस्टेंस तो हमारी आवाज़ नीचे समुद्र के अंदर जाती है। तो डी का सिंपल सा फार्मूला है जो वी मल्टीप्लाइंग बाई टी है। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास है 1500 और टी की वैल्यू हमारे पास है 1.5/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1500 और 1.5 से डेसिमल ख़त्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा और साथ जो दो पहले समझे उसको लिख लेते हैं। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें ये 0 0 से कैंसिल कर लें और 152 पे डिवाइड करें तो ये 75 आता है, और 75 को आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 1125 और 7 यूनिट मीटर आ जाएगा। छठे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड है। तो इसके अंदर आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके अंदर भी फॉर इको जो टी की वैल्यू हमने वो 2t लेनी चाहिए, एक तरफ का हमने टी लिखना होता है, तो 2t इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 5 सेकंड्स, और टी की वैल्यू 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2, तो तकरीबन ये बनती है 2.5 सेकंड। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू जो एक तरफ की यानी स्टूडेंट को क्लैप करता है उसकी आवाज़ जो वो जाकर टकराती है, तो एक तरफ का टी हमने फाइंड कर लिया। अगर हमारे पास वैल्यू वी की वैल्यू है तो ये हमारे पास 346 मीटर पर सेकंड, और इसके अंदर ही हमने डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला डी का डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। वैल्यू पुट करें, वी की वैल्यू 346 और टी की वैल्यू 2.5,
दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा आप लोगों का 865 मीटर। आगे 7वें प्रॉब्लम सेट में पढ़ते हैं। ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.4 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्राम द शिप। यानी इसके अंदर जो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। इसके अंदर जो हमें टी की वैल्यू दी गई है वो भी हमने 2t लेनी है 3.4 सेकंड, और टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 को नीचे डिवाइड कर दें तो 3.42/2 सेकंड, और वी की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है 1531 यानी 1531 मीटर पर सेकंड, और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डी यानी डिस्टेंस का फार्मूला वी ज़रब टी होता है, और वी की वैल्यू पुट करें 531 और टी की वैल्यू 3.42/2। इसके ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन ये बनता है, यानी 1531 को मल्टीप्लाई 3.42 से तो 5236 ये तकरीबन बनता है, और 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आप यानी आपका 2618 मीटर आप लोगों का आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 8, the highest frequency sound woman can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in air at this frequency at temperature 20 degrees centigrade? What is the wavelength of the lowest sound we can hear about 20 hertz? Assume the speed of the sound in air at 20 degrees centigrade 343 मीटर पर सेकंड। तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। इसके अंदर जो हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है वो हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज़। तो दूसरी जो हमें स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड, वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करनी है वेव लेंथ ऑफ साउंड। तो उसकी जो उसका लैम्डा से करते हैं वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और दूसरी जो हमने फाइंड करनी है, हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है 20 हर्ट्ज़ फॉर एफ इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज़। तो उसके अंगेंस्ट जो हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द लोएस्ट साउंड। तो पहले हम वेव लेंथ फाइंड करते हैं फॉर 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के लिए। फार्मूला हमारा बन जाएगा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा एच, यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की जो वेव लेंथ है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा एच इज इक्वल टू आ जाएगा वी ओवर एफ। अब वी की वैल्यू हमारे पास है 343, उसको डिवाइड कर लें 20,000 से। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं, डिवाइड करें तो 1 पॉइंट तकरीबन जब बनता है 1.7, और जो 10 की ताकत -2, और साथ वेव लेंथ का यूनिट मीटर लिख दें। और अब दूसरी वेव लेंथ की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए फाइंड करते हैं। तो उसकी फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा स्मॉल एल आ जाएगा, और लैम्डा एल इज इक्वल टू वी ओवर एफ। अब वी की जो स्पीड की वैल्यू हमारे पास है वो है 343 मीटर पर सेकंड, वो दर्ज करते हैं, और एफ जो है हमारे पास है वो 20 हर्ट्ज़। तो इसको 20 पे आप लोग डिवाइड कर लें तो तकरीबन ये बन जाता है 17.2 मीटर वेव लेंथ। वो वेव लेंथ जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए होती है, और ऊपर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए वेव लेंथ है, वो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। लास्ट प्रॉब्लम आ रहा है, ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़ एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो इसका डाटा लिखते हैं। जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो है 2 किलो हर्ट्ज़। तो इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 किलो हर्ट्ज़। दूसरी जो वेव लेंथ की वैल्यू दी गई है लैम्डा की, वो हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 पे इसको डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 0.35 मीटर। तीसरी वैल्यू जो हमारे पास डिस्टेंस डी की वैल्यू दी गई है वो है 1.5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन जब बनता है 1500 मीटर। तो इसके अंदर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू से पहले हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वी इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। अब एफ की वैल्यू हमारे पास है 2000 है, और लैम्डा की वैल्यू 0.35। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 700 तक बनता है, 700 मीटर पर
सेकंड। अब टी की वैल्यू फाइंड करने, डी का फार्मूला डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइंग बाई टी होता है, और टी की वैल्यू फाइंड टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर वी। डी की वैल्यू हमारे पास है 1500 मीटर, और वी की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया 700, तो इसको डिवाइड कर लें तो तकरीबन ये बनता है 2.1 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दूसरे यूनिट के भी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करें, फार्मूलों को याद रखें, सारे यूनिट्स को भी याद रखें। तो मिलते हैं अगले लेसन के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।